शुचिरत्नपूर्णेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मैरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जमीणयतरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्नतीर्थकमं जम्मणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं ऋतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो नन्दना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयरिभक्ते कौशकुकौदशालोचीं समृणान् समदर्शनसमुच्चयच्युत्थानं पञ्चविहाचरणं मरणं मयराधिसृणवदेशाणम् वत्सयाणं त्रियाणि गुणपालडर्याणं शविशाहुडं शयनिचकालवञ्चेमि पूजिमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कम्मको वोइलावशोयगमनं समाहिमनं जिनगुणसम्पत्ति हो मच्छम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते सम्यक दर्शन का अपन ने वर्णन श्रवण किया। चूंकि 8 अंगों का वर्णन आपने अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के स्वाध्याय में भी श्रवण किया। और ये जिन विषयों से आत्मा का हित होना है उन सबका वर्णन आगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आने वाला है। इसलिए अपन आगे उन्हीं विषयों से श्रवण कर लेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ऐसे ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। अष्टांग सम्यक ज्ञान होता है तो जैसे अपने लिए सम्यक दर्शन की स्थिति वृद्धि फल की प्राप्ति संभूति ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरी चीज याद रखना सम्यक दर्शन की वृद्धि कैसे होती है। तीसरी चीज याद रखना कि सम्यक दर्शन को दीर्घ काल तक आप कैसे बना के रख सकते हो। और चौथी चीज सम्यक दर्शन का फल क्या होगा। ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा का हित इसी से होगा। यदि सम्यक दर्शन नहीं है
तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। किसी के पास दुकान नहीं है तो वो सबसे पहले दुकान खोलने की सोचता है, और दुकान खोलें तो दुकान खोलने के पहले तरीके भी सीखना आवश्यक है। कोई सोने चांदी का व्यापार करना चाहे, दुकान खोल कर के बैठ जाए और उसके पहले उसने सोने चांदी के तरीके ना सीखे हों, सोने की कैसे परीक्षा करना, सोने का क्या हिसाब किताब रखना, लेना तो 30% बट्टे पे लेना, देना तो 100% में देना, ये सब कलाएं वो महीनों महीनों दुकानों पे बैठ करके नौकरी करता और इन सब चीजों को सीखता है। तो जैसे वो सीखता है फिर दुकान खोलता है, दुकान खुल गई, ये संभूति हो गई, उत्पत्ति हो गई। इसी तरह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होवे, उसके पहले आप सम्यक दृष्टि जीवों से तरीके सीखो कि हमें सम्यक दर्शन की दुकान खोलना है। अब उस सम्यक दर्शन की दुकान खोलना तो कैसे खोलें, हम कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ सम्यक दर्शन की लकीर पीटते रहें और उपलब्धि कुछ ना हो। तो वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का उपाय जानो और सम्यक दर्शन अच्छी तरह से उत्पत्ति के उपाय सीख लो, फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में कटिबद्ध हो जाओ। जैसे बने तैसे हमें तो उसको प्राप्त करना है। और फिर इसके बाद में उस सम्यक दर्शन की वृद्धि करना तो कैसे करना, उस सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए इन 8 अंगों का पालन करना, और उन 8 अंगों के पालन करने में आपको अपनी सारी शक्ति लगाना पड़ेगी। जब व्यापार करते हो तो व्यापार में सारी शक्ति लगाना पड़ती है। आपका व्यापार 4 घंटे 6 घंटे में नहीं चलता। लोग सुबह 5 बजे से दुकान खोल करके बैठ जाता है और एक एक व्यक्ति की प्रतीक्षा करते रहता है। ऐसी प्रतीक्षाएं आपको भी करना, जैसे दुकानदार ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसी प्रतीक्षा साधर्मी को खोज करके उसका सहयोग करना, उसके दुख दारिद्र को दूर करना, उसकी दरिद्रता गरीबी कैसे मिटे सोचने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। करके दिखाओ। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे अंदर यदि वास्तव में उस
वात्सल्य और स्थितिकरण की भूमिका पैदा हुई है, तो अंतरंग की भावना के साथ आचरण भी कर सकते हो। वो आचरण यदि होता तो आपके सम्यक दर्शन की वृद्धि होगी। अन्यथा सम्यक दर्शन जैसे लोहे में जंग लग जाती है और जंग लगने के बाद लोहा सड़ जाता है, ऐसे उस सम्यक दर्शन के संकादी 8 दोष ना हो पाए। निशंकित आदि 8 अंग हैं, तो इससे विपरीत 8 दोष भी है। आपने अंगों को तो समझ लिया, लेकिन दोष कहां लग रहे हैं? जब तक आप दोष नहीं निकालोगे तब तक आपका वो निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं पलेगा। डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको दूध पीना है, लेकिन उस दूध में आप क्या डाल करके पी रहे हो, पहले इसके भी तो जानकारी ले लो। यदि दूध में आप बूरे के स्थान पर नमक डाल करके पी रहे हो, वो दूध गुण कारक नहीं, दोष कारक है। अरे भाई, मीठा नमकीन कुछ तो चाहिए, मीठा नहीं है तो नमकीन मिल जाए। अब मीठा नहीं मिल रहा इसलिए आप दूध में नमक डाल करके पी रहे हो। अरे हम तो देख के आए शिखर जी में लोग सतुआ में शक्कर डाल वे नहीं खरीद पाते तो वे नमक डाल कर पी जाते। सतुआ को आप नमक और शक्कर के साथ खा सकते हो, दूध को नहीं खा सकते। तो आपने गुणों को सुना है, लेकिन उन गुणों के साथ में कहीं दोष पैदा ना हो जाए, उसको भी आपको ध्यान रखना। किसी वस्तु के आपने गुण सुन लिए, लेकिन गुणों को सुन करके उसकी क्वांटिटी तो आपने ध्यान रखी नहीं। आपने सुन लिया कि हल्दी बहुत गुणकारक है, अब 50 ग्राम हल्दी एक बार में खा लो। अरे उसकी मात्रा तो समझो, आपके कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में लेना है। वैद्य के निर्देश में यदि वैद्य जहर भी देता है तो वो दवाई का काम करता है, और ज्ञान के अभाव में तुम बिना जाने अमृत भी खाते हो तो हो सकता वो तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। इसलिए सम्यक दर्शन की वृद्धि और स्थिति के लिए गुरु रूपी वैद्य जो कहें वैसे पालन करो, नहीं तो तुम्हारे पास उस गुण के साथ दोष भी पलेगा, और दोष पलेगा तो वो दूध को बर्बाद कर देगा। दूध में लोग घी डाल लेते, बादाम का तेल डाल देते, फिर भी चल जाएगा। लेकिन दूध में यदि तुमने नींबू का रस डाल दिया तो वो दूध तुम्हारा फिर दूध नहीं होगा, वो छेना बन जाएगा। वो दूध फट जाएगा, उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए अपना सम्यक दर्शन रूपी दूध फट ना पाए और वो हमारा निर्दोष रीति से पालन होवे, तो ये 8 अंगों से विपरीत भाव जो होता वो 8 दोष भी होते हैं। उन दोषों को भी निकाल करके फेंकना। यदि आपने उन दोषों को नहीं निकाला तो वे देश तुम्हें ऐसे बाधक करेंगे कि जैसे तुमने बहुत बढ़िया बासमती के चावल खरीद करके आज बड़ी रुचि से आपने खीर बनाई,
और उस खीर को बड़ी रुचि से और सारी सामग्री डाली, दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स खरीद करके लाए, केसर बादाम खरीद के लाए। अब उस खीर को खाने बैठे और खाते ही आज तो परम आनंद आ रहा, अमृत का स्वाद आ रहा। और उस स्वाद के बीच में यदि उस बासमती के चावल की खीर में एक बीच में कंकड़ आ जाए तो क्या होता है? वो खीर का स्वाद बिगाड़ देता, मजा बिगाड़ देता, दांत से दांत टकरा जाते हैं। तो ये कंकड़ एक आया है ना, तुम्हें पूरी खीर का स्वाद लेना है तो पहले सावधानी रखना कि चावल में से कंकड़ को निकाल के फेंको। खीर बनने के बाद तुम कंकड़ को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, वो कंकड़ कम मिलेगा, इसकी भी कला होना चाहिए। आप सम्यक दर्शन के अंगों को अच्छी तरह से समझ गए हो तो उसमें दोष ना लगे। मरीज को डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन दवाई के साथ परहेज भी बताता है। तुम ये तो करना, ये नहीं करना। रोटी तो खाना, लेकिन घी नहीं खाना। अरे रोटी खाना और घी नहीं खाना, बिना घी के रोटी कैसे खाएंगे? हाँ बेटा, रोटी तुम्हारे लिए गुणकारी है, यदि घी खा लोगे तो तुम्हारे कफ की वृद्धि होगी, बोलना बंद हो जाएगा, तुम्हारे लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे महाराज, घी को तो अमृत कहते हैं। घी अमृत है, बिल्कुल सत्य है, जहर नहीं है। लेकिन घी की प्रकृति को समझ लो, तो अपनी प्रकृति को समझ लो कि घी अमृत भी है। लेकिन लोग घी से जल भी जाते हैं। काय से जल गए? घी से जल गए। अरे जले पे घी लगाते हैं, तुम घी से कैसे जल गए? बस यही प्रकृति नहीं समझ पाए, और उस प्रकृति को समझे बिना तुमने ये गड़बड़ कर लिया कि तुम्हें यहां जख्म हुआ था और कढ़ाई में खोलता हुआ घी उस जख्म पे लगा दिया तुमने। घी जख्म को ठीक करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कढ़ाई में खोलता हुआ घी जख्म को और गहरा बना देगा, जला के रख देगा, तेजाब का काम कर देगा, तुम्हें मरण तुल्य पीड़ा हो जाएगी। इसी तरह यहां सम्यक दर्शन के अंग हैं। इन अंगों को आपने समझ लिया तो दोषों को भी समझो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, इन दोनों को जानो। गुणों को जाना है तो गुणों के साथ दोषों को भी जानना होगा, क्योंकि गुण और दोष का ज्ञान होने के बाद ही तो गुणों को ग्रहण करोगे और दोषों का त्याग करोगे, अन्यथा हो नहीं पाएगा ये तुम्हारा कार्य। मकान बनाना है तो मकान बनता तो सिर्फ जोड़ने से बनता कि तोड़ना भी पड़ता है? बताओ। अरे जोड़ तोड़ दोनों की जरूरत होती है, तभी मकान का निर्माण होता है। आप जोड़ते जाओ। पत्थर को तो आपको उसकी साइज का बनाने के लिए तोड़ना ही पड़ेगा। ईंट से मकान बनता है तो पूरी ईंट से बनता कि आधी ईंट से बनता? बताओ कैसे बनता? बनवाया कभी मकान? तो पूरी ईंट की जरूरत कि आधी ईंट की जरूरत? कभी कभी पूरी ईंट को भी टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिस मार्बल को तुम 100 रुपया फुट में खरीद करके लाए हो,
जब आप अपने यहां मकान में चिपकाने बैठते हो तो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डालते हो। अरे तुम मकान बना रहे कि गिरा रहे? मकान बनाना, लेकिन उस मकान के पूर्ण निर्माण में इसकी भी जरूरत है। कहां जोड़ना है और कहां तोड़ना है, कितनी मात्रा है, इसका विवेक रखना। नहीं तो लोग सीना फुला के कहने लगे कि मैं तो पेवर सम्यक दृष्टि। अरे भाई साहब, पेवर सम्यक दृष्टि हो, लेकिन हमें पता है कि वो सम्यक दर्शन में तुम्हारे ही अंदर कहां पर उस इतने बड़े ट्रक के टायर में कहां से कांटा घुस गया, और वो 60 टन ढोने वाला वजन इतना बड़ा ट्रक एक छोटे से कांटे ने तुम्हारी गाड़ी को रोक दिया। यदि वो कांटा घुस गया, गाड़ी पंचर हो गई, तुम लाख उपाय करोगे, जब तक उसका इलाज नहीं करोगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह यहां पर भी है कि ये मोक्ष मार्ग का रास्ता आपने बनाया है, तो जोड़ना है कि तोड़ना है? क्या करना है? जोड़ना भी है और तोड़ना भी है। गुणों का तो संग्रह करना है, सज्जनों का संग्रह करना है, वो दीन दरिद्री दुखी जीवों को देख करके उनके लिए, हमारे लिए सेवा, सहयोग और संवेदना प्रकट करना। हम सामने वाले व्यक्ति के लिए धर्म के मार्ग में लग जाए, धर्मात्मा बन जाए, इसलिए क्या सहयोग कर सकते हैं? हमारी तो भावना बहुत अच्छी रहती है कि कोई दुखी ना होवे। हमें पता है तुम्हारी भावना कितनी अच्छी है। वो भावना तुम सिर्फ यहां आकर के भीड़ में तो अपनी भावना बता देते हो कि हां मेरी भावना है कि सब सुखी रहें, लेकिन वास्तव में सब सुखी रहने की भावना है आपकी ये सिर्फ हृदय में है कि मुख जवानी में है? कहां पर है? अरे जहां कहीं ऐसे अवसर आते हैं तो लोग अपने आप में अपनी सारी साधना बर्बाद कर देता है। और हुआ ये, एक व्यक्ति ने भावना बनाई कि मैं भगवान की भक्ति को करके और भक्ति करके मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा और भगवान से वरदान लेकर के सारी दुनिया को सुखी करूंगा। बहुत अच्छा भाव। ऐसी भावना लेकर के एक दूसरा व्यक्ति भी भगवान के सामने बैठ गया। हे परमात्मा, मेरी भी यही भावना है, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के वरदान दे दो परमात्मा, मैं सबका कल्याण कर सकूं। ये दोनों लोग बैठ गए परमात्मा की भक्ति करने के लिए। मंदिर में बैठे हैं, आंख बंद करके बिल्कुल सब कुछ भूल करके परमात्मा को प्रसन्न करना और परमात्मा से वरदान लेना है। हो गए 1-2 दिन और उनके सामने कोई देव प्रकट हो गया। उनने कहा, भो भक्तो, तुम्हें जो मांगना सो मांग लो। अब बताओ भाई साहब, जब भगवान सामने प्रकट हो गया
तो कुछ सोच समझ के मांगोगे कि सिर्फ इतने ही कहोगे कि भगवान बस एक सोने की अंगूठी दे दो, हमें और कछु नहीं चाहना, और तो सब है। अब वो व्यक्ति सोचने लगा, क्या मांगो। आप लोग भी सोचोगे कैसे ही मांग लो के अरे सामने वाला जब झोली भर रहा है तो फिर अच्छे से करो ना। क्यों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मांगो, 10 करोड़ की मांगो ना। अरे पूरे एक गांव के मालिक बनो ना। अरे एक गांव में क्या होगा यार, 100 गांव के बनो ना। 100 गांव में क्या होगा यार, एक राष्ट्र मांगो ना। वो इच्छाएं बढ़ने लगे। अब सामने खड़ा देवता कहता है जल्दी मांगो, हमारे पास इतना समय नहीं। आपने क्या पहले से सोचा नहीं था? वरदान मांगने तो आए हो, लेकिन पहले सोच लेना चाहिए था। अच्छा महाराज, ठीक है। हां हां, सुनो एक बात और, वरदान मांगने के पहले एक शर्त और आपको मंजूर करना चाहिए। आप दोनों लोगों पे मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। इतना ध्यान रखना कि तुम जो भी जितना भी मांगोगे, इस दूसरे भक्त को बिना मांगे उससे दूना मिलेगा। तैयार हैं आप लोग का? नहीं बताऊं? तुम्हें राज चाहिए तो राज ले लो, राष्ट्र चाहिए तो राष्ट्र ले लो। एक राष्ट्र का मालिक बनाने को तैयार हूं। बस इतना है कि तुम जो मांगोगे, जो व्यक्ति नहीं मांगेगा उसको बिना मांगे दूना मिलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई। आप लोग क्या करोगे भाई साहब ऐसी परिस्थिति में? यहां तो मेरी भावना बढ़ते हो कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखूं, और मेरे मांगने के पहले ये कह रहे हैं कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा, तो ये तो तीर्थंकर बन जाएगा बिना तपस्या के। अब बताओ क्या करें? दोनों मौन हो गए, कौन घाटे का सौदा करेगा भाई साहब? पहले ये मांगे, पहले ये मांगे, कोई मांगने को तैयार नहीं। वो देवता कहता जल्दी करो भैया, नहीं तो मैं जाता हूं। अब मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अब गाड़ी रिवर्स में आ गई, और वो गाड़ी रिवर्स में आई तो मांगे जो तुमने वृद्धि की बात सोची थी, वो हिरास की ओर आ गए। एक व्यक्ति ने सोच लिया कि अब मैं मांगूंगा, क्योंकि जो मैं मांगूंगा इससे दूना मिलेगा। हां जल्दी मांग लो। कहता ठीक है परमात्मा, मेरी एक आंख फूट जाए और मेरे घर के आंगन में एक कुआं खुद जाए। क्या ये मांगने के लिए साधना कर रहा था क्या? क्योंकि सामने वाले को दूना मिलना बिना मांगे। अब जब तुम्हारी एक आंख फूट है तो सामने वाले की
वो तुम्हारे घर के आंगन में एक कुआं खोदे तो उसके आंगन में, अरे अंधरा व्यक्ति कभी ना तो कभी खतरा में पड़ेगा, कभी तो मरेगा बिना मौत का। अब बताओ, वरदान का अवसर मिला, अब तुम गुणों का पालन कर रहे कि दोषों का पालन कर रहे, क्या कर रहे? अब सम्यक दर्शन की वृद्धि करने में लगे हो कि सम्यक दर्शन को नाश करने में तुम स्वयं लग गए? दूसरे के पैर पे गिरी कुल्हाड़ी के घाव को ठीक कर रहे हो कि अपने पैर पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी पटक रहे हो? क्या कर रहे हो आप? पंचम काल के सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन का फल मिलने लगे तो वे यही कहते कि तुम्हारी एक आंख फूटे और एक कुआं में खुद जाए, उस सामने वाले की दोनों फोड़वाने चाह रहा। सम्यक दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? और उस व्यक्ति के दोनों आंखें फूट गए, दो कुआं घिरे और 2 दिन बाद एक कुआं में गिर के बेचारा चिल्लाता रहा, फिर कोई निकालने वाला नहीं मिला। अब उसको वहां कुआं में ही अपने प्राणों की आहुति करना पड़े। ये सम्यक दृष्टि के अंदर विभाव नहीं आना चाहिए। यदि ऐसे विभाव तुम्हारे अंदर आते हैं तो तुम्हारा सम्यक दर्शन समाप्त होगा। आपने संकल्प किया है कि मैं सम्यक दर्शन का पालन करूंगा, उन 8 अंगों का ऐसे रीति से पालन करो, निर्दोष रीति के आपका सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होता रहे। और दोषों के प्रति हमेशा दृष्टि रखते रहो, कहीं कोई भी दोष मेरे घर में प्रवेश ना कर पाए, मेरी आत्मा में प्रवेश ना कर पाए। जैसे आप सुबह झाड़ू पोंछा कर लेते हो और दिन के 12-1 बजते हैं और फिर झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, क्या हुआ? तुम्हें कचरा दिखाई दे रहा क्या यहां पर? नहीं, लेकिन फिर भी कचरा नहीं होकर के भी हमें झाड़ू लगाना है, और झाड़ू लगाएंगे तो इसमें से आपके यहां एक मुट्ठी कचरा तो निकल ही जाएगा। जैसे आप अपने घर को हमेशा झाड़ू लेकर के खड़े रहते कि कहीं डस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे अपने सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए आपको हमेशा वो वस्तु लेकर के रखना चाहिए कि आत्मा की हमेशा सफाई होती रहे। और आत्मा की जैसे यहां पर मकान की सफाई झाड़ू करती है, ऐसी आत्मा की सफाई आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, निंदा, गर्हा करती है। यदि दोष लग गया तो उस दोष को ऐसे निकाल लो, आप निंदा करो। किसकी निंदा करना? अब ये भी सिखाना पड़ेगा। आपके सम्यक दर्शन में दोष लगा है तो आप अपनी निंदा करोगे कि दूसरों की निंदा करोगे? बताओ किसकी करोगे? आप झाड़ू उठा करके हाथ में लेते हो तो झाड़ू से अपना मकान झाड़ते हो कि पड़ोसी का झाड़ने चले जाते हो? नहीं, हमें अपना मकान साफ रखना। जैसे आप मकान के प्रति जागरूक रहते हैं, ऐसी आत्मा के प्रति भी जागरूक रहो कि मुझे अपनी आत्मा को साफ रखना। शरीर की सफाई में तो दिन भर निकाल देते हैं, उस शरीर में चेहरे पर कहीं डस्ट न आ पाए, ऐसे हर कमरे के कोने कोने में आपने दर्पण लगा रखा है। आप कमरे में घुसो तो दर्पण देखते हो,
और कमरे के बाहर हो तो दर्पण देखते हो। एक महानुभाव ने तो सीढ़ियों के यहां दर्पण लगा रखा, यहां सीढ़ियों से उतर रहा, वहां नीचे उस पर दर्पण। क्या है इस दर्पण में? ऊपर से नीचे तक सारे के सारे, जूते से लेकर चोटी तक सब दिख जाता है। वो देखता रहता हूं कहीं मैचिंग तो नहीं बिगड़ रही है। जाते जाते चेहरे को एक और दृष्टि डाल लेता हूं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। जैसे आप यहां शरीर की सफाई में दत्त चित्त रहते हैं, ऐसे आत्मा की सफाई में आप दत्त चित्त रहने की कोशिश करें तो सम्यक दर्शन आपका बच सकता है, अन्यथा मुश्किल है। ये चार चीजें आपको याद रखना है: संभूति, स्थिति, वृद्धि और फल प्राप्ति। इस सम्यक दर्शन के लिए ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको यदि आपने समझ लिया तो आप अपने अंतरंग की सफाई हमेशा करते रहें। बहिरंग सफाई हो या ना हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाहर की चीज आपको दिखाई नहीं देती है। आपको अपना चेहरा स्वयं दिखाई नहीं देता है, आपको दूसरों का चेहरा तो दिखाई देता है। आपको अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये आपको पता नहीं हम कैसे लग रहे हैं। या तो दर्पण बताएगा या सामने वाला व्यक्ति बताएगा। तो भाई साहब, आप चेहरे से अच्छे लग रहे हो, आप अपने आप में अनुभव कैसा कर रहे हो बताओ। आपका चेहरा अच्छा है या बुरा है बात इसकी नहीं, लेकिन अनुभव कैसा कर रहे हो आप। सिर में तो दर्द नहीं है, आंखों में दर्द नहीं है, कान में दर्द नहीं है, नाक में दर्द नहीं है, गले में दर्द नहीं है, मुंह में दर्द नहीं है, तो अपने आप में अच्छा अनुभव कर रहे हैं, माने तुम स्वस्थ हो। तो हम चेहरे पे स्वस्थता नहीं देखते हैं, हम तो चेहरे पर प्रदर्शन देखते हैं कि हम कितने सुंदर लग रहे। वो दुनिया के सामने ये बात बताना चाहते हैं कि मैं इतना सुंदर हूं कि लोग मेरे को देख करके मेरी ओर से नजर नहीं हटाते हैं। बस ये तो जो नजर नहीं हटाना, जो नजर लगती है ये पुद्गल में लगती है। अभी पुद्गल में नजर लगाने की अपेक्षा अब कर्मों में नजर लगाओ कि जिनके माध्यम से कर्म फूट जाए, चटक जाए, दूर हो जाए, आत्मा निष्कर्म हो जाए। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव बचो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया कर